हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारे इस यूट्यूब चैनल द सृष्टि क्लासेस पर डियर स्टूडेंट्स, आप थंबनेल से समझ पा रहे होंगे कि यह क्लास संपूर्ण मैथ रिवीजन जो कि मात्र केवल 30 दिनों के लिए एक सीरीज के रूप में लाया जा रहा है, क्योंकि आगामी आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और आज हमारा यह पहला डे है, फर्स्ट डे, जहां हम टॉपिक लेकर आए हैं ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप उन्हें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमिति के जो प्रश्न लाए गए हैं उन पर आज विशेष चर्चा करेंगे और आपके थ्योरी पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ त्रिकोणमिति का परिचय और सूत्र। इंट्रोडक्शन एंड फार्मूला। त्रिकोणमिति को जानने से पहले आप इनके नाम से वाकिफ होइए कि यह शब्द है ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति शब्द है यहाँ त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री। त्रिकोण, त्रि मीन्स क्या होता है? ट्राई, और इसी का अर्थ होता है तीन, अर्थात कि तीन कोणों के माप का अध्ययन गणित के जिस भाग में किया जाता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। उनके परिचय और सूत्र सर्वप्रथम हमें जानने होंगे, कुछ जो बेसिक होते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, आप फिगर को देखकर समझते हैं यह समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। रेफरेंस, जैसा कि हमने यहाँ पर इस त्रिभुज का नामकरण कर दिया, एंगल ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज आप लोग सभी जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। अर्थात किसी भी त्रिभुज में अगर वह समकोण है तो केवल एक ही समकोण होने की संभावना रहेगी। किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण बनाए जा सकते हैं। यदि एक समकोण होगा तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 से कम होगा, अर्थात न्यून कोण होगा। हमने सबसे छोटा कोण मान लिया इस ए को, यह ए हो गया यहाँ पर, थीटा जो हम दर्शाए हैं यह हो गया न्यून कोण। और एंगल सी, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यह 30 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा और तीनों का आप ऐड कर लीजिए तो वह 180 हो जाएगा। तो सबसे छोटा कोण हमने माना एंगल ए को। त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसके जानने से पहले हम जानते हैं कि जो न्यूनकोण होते हैं उनके सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। न्यूनकोण हमने माना किसे? एंगल ए को। जब एंगल ए को हमने न्यूनकोण माना है देखिए यहाँ, जब एंगल ए को हमने न्यूनकोण माना है तो इनके सामने की भुजा कौन सी है? भुजा बी सी। तो भुजा बी सी क्या हो गए? लंब हो गए। और फिर कहा जाता है कि जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, हिपोटेन्यूस। ये कर्ण हो गया। तो दो भुजा के नामकरण हो गया और जो तीसरा भुजा बच जाता है उसे हम आधार कहते हैं।
बेस कहते हैं। लंब को हम P से डिनोट करते हैं, कर्ण को H से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं। तो इस P, B और H पर आधारित जो कुछ सूत्र होते हैं जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं, तो उन आधार पर कहा जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर P, B और H में संबंध। तो साइन के लिए होता है P/H, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉस का अपोजिट होता है सेक और सेक का अपोजिट होता है कॉस। उसी प्रकार से टेन का अपोजिट होता है कॉट और कॉट का अपोजिट होता है टेन। तो साइन के लिए आप लोग पढ़े हैं और जानते हैं, क्योंकि अब तक अंत समय में पहुंच चुके हैं कि आगे आपके फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं। तो साइन का मान होता है P/H, कॉसेक का मान होता है H/P, कॉस का मान होता है B/H और सेक का मान होता है H/B। वही टेन का P/B और कॉट का B/P। अब स्पेशल रिलेशन क्या होता है केवल P, B और H में? लंब, कर्ण और आधार में क्या संबंध है, चलिए इसको हम जानते हैं। अगले पेज पर आए, यहाँ देखिए लिखा हुआ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक ग्रीक गणितज्ञ थे, ग्रीक देश के रहने वाले थे। उनके द्वारा यह बतलाया गया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी हमने देखा कि ऊपर एक समकोण त्रिभुज बनी हुई थी, हमने इसमें नामकरण भी किया था। यह A है, यह B है, यहाँ 90 का एंगल बना हुआ है और यह C है। यहाँ H रखा था, हमने इसे न्यूनकोण माना था। न्यूनकोण सामने की भुजा की परपेंडिकुलर P अर्थात लंब, और यह बेस हुआ। तो पाइथागोरस जी ने कहा था कि जो न्यूनकोण होती हैं उनके सामने की भुजा लंब होती है, जो समकोण होते हैं उनके सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो तीसरे भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं। उनमें एक संबंध दर्शाए थे। यह एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में खास करके पूछा जा रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कौन सी भुजा सबसे बड़ी होती है? कर्ण। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, अर्थात h² = p² + b²। जब हमें p का मान ज्ञात करना है, जब हमें यह p का मान ज्ञात करना होगा तो यह b इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हमें यहाँ b का मान ज्ञात करना होगा तो यह p इस साइड आकर माइनस हो जाएगा। तो एक एक करके आप इस तीनों सूत्र को याद रखेंगे, जो कि इसी सूत्र से बना हुआ है, जो थ्योरी दिया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न, यदि 15 cot A = 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 cot A = 8, तो cot A = क्या हो जाएगा? 8/15। cot A का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है B/P। क्योंकि B का वैल्यू 8, P का वैल्यू आ गया आपको 15, तो H निकलेगा। सूत्र क्या पढ़े हैं? h² = p² + b²। जब यह स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। p² का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू
15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 225 होगा और यह होगा 64, जोड़ने पर 289 और 289 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 17। तो h का वैल्यू कितना आ गया 17। तो साइन ए क्या होता है P/H। P का वैल्यू कितना है 15 और h का वैल्यू क्या है 17। अगेन पुनः हम देख रहे हैं कि सेक ए का पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सेक ए किसका ऑपोजिट होता है कॉस का। कॉस क्या होता है B/H। सेक क्या होगा H/B। h कितना है 17 और b कितना है 8। तो आपके ये दोनों आ चुके हैं। अगर इसे हमें चित्र पर देखना होगा तो यह आपके लिए समकोण त्रिभुज है। ए को न्यूनकोण माना गया है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा जिस एंगल का वैल्यू वो न्यूनकोण होगा। जैसे ए लिखा हुआ था, हमको ए को न्यूनकोण मानना है। आप चित्र में ए को न्यूनकोण दर्शाएंगे, यह न्यूनकोण हुआ, इसको हमने बी माना और ये सी। तो इस प्रकार से है। एच यहाँ हो गया 17। पी अभी हमने निकाला है, यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ से देखिए पी 15 है और फिर बी कितना है 8 है। तो यह आपका डायग्राम हो गया, चित्र हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। आपको एक त्रिभुज बनाना है। इसमें कहा जा रहा है कि बी समकोण है यदि tan A का मान 1/√3 हो। सबसे पहले आप ये देखिए कि tan A का वैल्यू 1/√3। तो tan क्या होता है P/B, लंब बाय आधार। तो कहा जा रहा है कि tan A का मतलब क्या हुआ न्यूनकोण। ये हमने यहाँ रखा, इसको हमने न्यूनकोण दर्शा दिया और यहाँ इसको हमने सी लिख दिया कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, समकोण है और ए न्यूनकोण है। तो tan होता है P/B, न्यूनकोण सामने की भुजा P होगी तो P बराबर 1। बी कितना दिया हुआ है √3, ये √3, ये क्या होगा b और ये होगा h बराबर वाट। पहले h निकाल लीजिए आप। h इक्वल टू आप कीजिएगा तो √P² प्लस B²। आप जब इसको को कैलकुलेट कीजिएगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये तो 1 का 1 हो गया और इसका रूट पे जब स्क्वायर हो तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं और जो अंदर रहता है वही आपका होता है। कहिए कैसे, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 हो जाएगा। तो सीधा हम क्यों ना लिखे 3, 1 + 3 को ऐड कीजिएगा 4 होगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो h कितना आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। क्या मांगा जा रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो सबसे पहले तो हम बेसिक मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं कि sin A देख लीजिए, sin A P/H। P क्या होगा A के दृष्टिकोण से, A के सापेक्ष तो 1 है, A के सापेक्ष तो कुछ भी चेंज नहीं होगा तो 1/2 हो जाएगा 1/2 गुना cos C। जब C को हमने न्यूनकोण माना है, क्योंकि मैंने क्या बतलाया था अभी कि यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा अनुपात के साथ जिस भी कोण का नाम दिया रहेगा वह कोण न्यूनकोण होता है। तो cos C, तो C के सापेक्ष जब C हुआ छोटा कोण अर्थात न्यूनकोण तो उसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और cos में क्या होता है B/H। तो B क्या हो जाएगा ये भुजा BC cos C के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/H का मान 2 प्लस cos A, तो cos A B/H, तो A के दृष्टिकोण में तो B √3 है तो √3/H का मान 2 गुना
साइन सी के लिए पी क्या होगा, ये भुजा ए बी, √3 एच का मान 2। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 प्लस √3 इंटू √3 क्या होगा 3/4। ये तो अब भिन्न का जोड़ हो गया, एलसीएम 4 होगा और 1 + 3 को ऐड कीजिएगा 4 होगा, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा ये 1। डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि यह जो आप देख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लिखा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसका सूत्र हो जाता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए और बी को जब यह 90 डिग्री है, यहाँ बी का अर्थात मतलब हो गया कि एंगल सी, यहाँ क्या हो जाएगा सी इस प्रश्न के अनुसार। तो जब एक को 90 डिग्री होगा तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। सर ये कलर आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि जब यह बी न्यून कोण है, यह समकोण है ही, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री ही बचेगा शेष। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसको आप सेल्फ कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। अब आते हैं डिग्री टेबल जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 8.2 में प्रश्न भी दिए हुए हैं इनके। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इनको पढ़े हुए भी हैं और याद भी होगा। यहाँ देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। यहाँ डिग्रियों के मान है दिए हुए और यहाँ अनुपात है दिया हुआ रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो आप इनको पढ़े हुए हैं और आपको अब तक तो ज़रूर है कि इनके सूत्र याद होंगे कि किसका मान कितना होता है। अगर याद नहीं है तो उसको ज़रूर आप पढ़िए, रिकॉल कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न तो ज़रूर आते हैं सेम। चलिए अभी हमने जो बतलाया था प्रश्न पिछले क्वेश्चन में कि साइन ए और बी अगर सेम प्रश्न हो तो उसको कैसे सूत्र के अनुसार बनाते हैं। लेकिन पहले आपके लेवल में आपके क्लास में एडवांस में दिया हुआ है प्रकार के सूत्र, लेकिन हम यहाँ पहले अभी डिग्री टेबल पढ़ रहे हैं तो उनके अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 का भी वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2। इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 हुआ 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू ये भी हो गया 1। ये याद रखिएगा आप, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मान लीजिए एक जगह यहाँ क्या है 60 और बी की जगह क्या है 30, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। मान लीजिए यहाँ पर 60 + 30 कीजिएगा तो 90 हो गया और 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। डिग्री टेबल याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए ये एक्स्ट्रा कुछ प्रिंट
गलत हो गया है, उससे कोई बात नहीं है। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर कर दिए प्लस 4 cos का अपोजिट था सेक। अगर cos 60 आपको 1/2 होता है और cos 30 √3/2 होता है, तो cos 30 का अपोजिट होगा sec 30, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इसका स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये हो गया 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर की तो 1/4, तो ये हो गया 5/4 प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 4 जा 16 हुआ, 4 गुना 4 16 और √3 का स्क्वायर हो गया आपको 3 माइनस ये 1। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 प्लस √3/2, ये तो 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। जस्ट इसे पहले सॉल्व किए थे तो ये तो टोटल में 1 आ जाएगा क्योंकि 4/4, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं रहा। चलिए अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 12, तो ये हो गया आपको 15 प्लस 64 माइनस 12, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको आपने ऐड किया तो ये हो गया 79 माइनस 12/12, तो ये हो गया 67/12। तो इस प्रकार से आपके सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया हुआ है कि यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 हो। इसके बाद कुछ टर्म दिए हुए हैं, कहा जाता है यहाँ प्रश्न के अनुसार कि a और b को जब जोड़ा जाएगा तो उनका मान क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या 90 डिग्री से छोटा होगा। और दोनों में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a बड़ा होगा b से। तो चलिए 10a + b बराबर, इस प्रकार के जब कंपेरेटिव क्वेश्चन हो ना तो उनके लिए होता है कि आप सीधे तौर पर इसको लिख दीजिए। √3 को देखिए, यह जो वैल्यू दिया हुआ है कि 10 का जो रेशियो होगा डिग्री टेबल में उसमें कितना में आएगा, तो 10 60 क्या होता है √3, तो हमने क्या किया इस √3 की जगह पर क्या लिख दिया 10 60। तो 10 और 10 दोनों कंपेयर किए, उसके बाद क्या शेष बचा a + b = 60 डिग्री। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10a - b = 1/√3। 1/√3 कितना का होता है 10 30 का, तो यहाँ क्या हो गया a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप ऐड कर दीजिए, है ना, ऐड कर रहे हैं एडिंग, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, देखिए a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। जब आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं चिन्ह का, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ a और a को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a, और 60 और 30 को जोड़ेंगे क्या होगा 90 डिग्री। जब ये 2 से इधर देखिए कट रहा है तो कितना हो गया 45, तो a का वैल्यू कितना आया 45। आप कोई इक्वेशन पकड़ लीजिए और देखिए, जैसे कि हम मान लीजिए आप ये पहला इक्वेशन आया है, आप इसी को देखिए। पहला इक्वेशन कह रहा है कि हम a और b को जोड़ रहे हैं तो 60 होता है, कोई दो संख्या है उसको जोड़ते हैं तो 60 होता है।
और अभी आपने क्या ज्ञात किया कि ए का मान 45 है। यदि ए 45 है तो बी कितना हो जाएगा, बी 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया, ए 45 और बी 15। आप यहाँ से देखिए प्रश्न अनुसार कि आपका ए बड़ा है, ए 45 है तो 45 और 15 में तो ये सिंबल आएगा ही, यह 0 डिग्री से भी बड़ा है और 90 से छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज इतना ही क्वेश्चन है। इसमें आपके लिए बतला दें कि आज आपका एक्सरसाइज जो बिहार बोर्ड का बुक है उसके अनुसार एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 दोनों को कवर किया गया है। एक दो कुछ प्रश्न रहे हैं, जब आपके संपूर्ण ट्राइगोनोमेट्री को कवर कर लिया जाएगा तो एक स्पेशल आएगा वीडियो जिसमें कि कुछ विशेष प्रश्न को सम्मिलित करेंगे। तब तक के लिए आप थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले वीडियो जल्द आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।